नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं। क्या बोलेंगे आप, क्या लग जी रहा है? बिल्कुल, देखिए ये आइन पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है, कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जाहिर सी बात आप समझ लीजिए कि इस देश में मेरे हिंदू भाई का भी प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियन का भी प्रॉपर्टी है। जब उसमें कोई मदाखिलत नहीं तो हमारे आबा व अजदाद ने इस हिंदुस्तान में अपना वक्फ किया, तो आखिर उस पर हमला क्यों? आखिर संविधान का हत्या क्यों, बंद क्यों नहीं होता हिंदुस्तान में? मोदी की सरकार या नीतीश कुमार जी जो डबल इंजन की सरकार है वो क्यों चाहती है? तब मैं शायर हूँ, 4 मिसरे पढ़ देता हूँ कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा, जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगे, वो और होंगे जो डरते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं डरेंगे। लहू 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 इनकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। देखिए हमारी शरीयत पर हमला की जाएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, मिलकर के आवाज उठाया जाए। जिस तरह से आज पूरा गांधी मैदान अमीर शरीयत के हुक्म पर भर गया है, इंशाल्लाह इसी तरह से एक दिन पूरा दिल्ली भी भर जाएगा और सरकार को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। मिलकर के आवाज उठाया जाएगा, संविधान को अपना बचाया जाएगा। जो हम लोगों की बातों को ना मानेगा, ऐसा तानाशाह भगाया जाएगा। और बिल्कुल इस देश का अमन पसंद हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। इन तमाम लोगों की लड़ाई है और ये जमहूरियत की बात आई है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान पर हमला बंद करो और इस देश को चले इनकलाब आवाज दो, आवाज दो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, संविधान पर हमला बंद करो, संविधान पर हमला बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। नहीं, ये वोट के लिए राजनीति है, ये वोट के लिए है। ये सॉफ्ट टारगेट करते हैं माइनॉरिटी पे। ये माइनॉरिटी का चूंकि यहाँ वक्त की बहुत ज्यादा जायदाद है, तो ये टारगेट सॉफ्ट है। ये देखते हैं कि ये कमजोर है, ये कमजोर नहीं है, वो जगाने के लिए यहाँ पे, देखने के लिए आप भी देखिए यहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग एक है और ये इनको पता चलेगा इलेक्शन में, आने वाले वक्त पे। अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, जो उसमें उनको चलेगा। यहाँ नीतीश कुमार भी उससे सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जितने पार्टी के लोग हैं वो सब अंदर से कहीं और के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करना है। माइनॉरिटी के हक पे जो हमला करेंगे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या है। इसलिए हम उनको जगाने आए हैं। अभी वक्त है, ये बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो फिर हम आपको दिखाएंगे। सवाल हुकूमत से है कि हुकूमत मुझे ये बता दे कि आपने जो वक्फ बाय यूजर को हटाने का प्रयास किया है, आप जिस तरीके से हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की बात करें या क्रिश्चियनिटी या बौद्धिस्ट में, उसमें आपने वक्फ बाय यूजर को रखा और मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में वक्फ बाय यूजर को आपने हटा दिया। क्या यहाँ
भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का घोर उल्लंघन नहीं, भारत का संविधान के अनुच्छेद 26 के क्लाउज 2 कहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी को अपनी इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है। तो आपने इसमें हिंदुओं को, दो हिंदू को क्यों जोड़ने का प्रावधान किया? जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू ही उसमें ऑफिसर रह सकते हैं, तो आपने इसमें हिंदुओं को क्यों जोड़ा? ये सिर्फ क्या मुसलमानों के साथ में भेदभाव है? मैं भारत के गोदी मीडिया से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि भारत की गोदी मीडिया जो वक्फ बोर्ड को लेकर के ये प्रोपगंडा चला रही है कि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीनें हैं, ये कहीं ना कहीं बातें सही है, लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड की मैं काउंटिंग करूं तो पूरे देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड है और उसके अंतर्गत वक्फ काउंसिल काम करती है। और वक्फ बोर्ड के देखें तो सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी तो मुतवल्लियों से हो रही थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने की जरूरत थी। आपने क्या किया कि उनको वक्फ बोर्ड में जो लिमिटेशन एक्ट 2013 के जो वक्फ एक्ट था उसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं था, आपने 2025 के एक्ट में लिमिटेशन एक्ट को भी जोड़ दिया। इससे यह पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी वक्फ की जमीन को 12 साल तक कब्जा कर लेता है तो उसके ऊपर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम नहीं कर सकती है, कोर्ट नहीं जा सकते। इस तरीके से इसका कुछ असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? आप क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप वक्त पे माइनॉरिटी पे हमला कर रहे हैं, डायरेक्ट हमला कर रहा है, ये खुल के कर रहा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हो, यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी नाम की जेडीयू है, वो सिर्फ फॉल्स बातें करती है, धोखा दे रही है बीजेपी के साथ, वो भी धोखा दे रही है। और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पूरे देश के 4 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आपके कर्नाटका, इन 4 राज्यों की अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जमीन को जोड़ दिया जाए तो ये चारों मिल करके, सिर्फ चारों को जोड़ने के बाद में यह पता चलता है कि 10 लाख एकड़ जमीन है। ये भारत की गोदी मीडियाओं को देश के सामने लाने की जरूरत है। और अगर हम पूरे देश की जमीन को तोड़ दे तो तकरीबन 20 लाख एकड़ जमीन हो रही है। आपने मुतवल्ली की बात की कि मुतवल्ली से गलती होती है, तो उस गलती सुधारेगा कौन? सरकार तो वही कह रही है कि जो लोग इसको रन करवा रहे हैं उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मुतवल्ली से गलती हो रही है तो आपने इसके लिए क्या प्रोविजन लाया कि मुतवल्ली से गलती नहीं हुए? आपने तो इसमें लिमिटेशन एक्ट लगा दिया कि जो कब्जा अवैध था उसको और कब्जा बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें देश के बहुत बड़े अमीर रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने जो है खोजा बरादरी के जमीन के ऊपर कब्जा करके इतने बड़े बिल्डिंग बना दिया। जब आपने लिमिटेशन एक्ट उसमें जोड़ दिया तो क्या उसने जमीन के ऊपर उनका अधिकार नहीं हो जाएगा? आपने कहा एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, आपने उसमें तो सॉर्ट आउट नहीं किया, एडवाइस नहीं किया, बल्कि उसमें उलझने पैदा कर दी। आपसे भारत के शांति व्यवस्था, भारत की भाईचारा को आपने खत्म करने के लिए कहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लाउज 2 में यह उल्लंघन है कि कोई भी रीति, संस्कृति और सभ्यता के अनुसार जो कानून बने गए हैं वो कस्टम के आधार पर हमेशा के लिए कानून रहेगा। हम भाई ये भी बात बचा मुझे बेझक हुए कि भारत के संविधान ने मुझे आजादी दी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसी के तहत मैं आपके सामने मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। मुझे सारे हुकूमत से उम्मीद है कि हुकूमत ये सारे देश में डंका पीट रही है कि मैं वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट ला करके मुसलमानों के हित की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा हूँ, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत में मुसलमानों की शैक्षणिक रूप से दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं मैं उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। यही सरकार जब एमएसपी लेकर के आई थी तो किसानों को भी यह भरोसा दिला रहे थे कि हम किसानों के लिए अच्छे दामों पे फसल खरीदेंगे, लेकिन किसानों उनसे बखूबी हकीकत को उनके जानते थे, उनके मंसूबे से वो जानते थे। इसीलिए किसानों ने धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना और एमएसपी के तीनों कानून को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जरिए से उन्हें वापस लेना पड़ा।